तुझ बिन दुनिया खाली। ताया अब्बू जुनैद, जुनैद बेटा, सब ठीक तो है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताया अब्बू, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, आपने मेरे मम्मी पापा को मारा है? नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, आप ही नहीं मारे। नहीं जुनैद बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। ताया अब्बू, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे मम्मी पापा को मुझसे क्यों छीना? मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ है रशीद? क्या नहीं किया आपने? रुखसाना, देखो ना जुनैद क्या कह रहा है कि मैंने इसके माँ बाप को मारा है। जुनैद, कहाँ है जुनैद? अरे यही तो। कहाँ चला गया? क्या हो गया है आपको? आप पागल हो गए? क्या हो गया आपको रशीद? रुखसाना, मैं पागल हो गया हूँ। मैं सच में पागल हो गया हूँ। आंखें बंद करता हूं तो बस जुनैद का चेहरा सामने आता है। सिर्फ उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। 1000 सवालों पूछता है, लेकिन जवाब में मेरे पास सिर्फ झूठ है। मैं सोचता हूं कि मैं भाग जाऊं अपने किए हुए गुनाह से, लेकिन फरार ही नहीं हो पाता क्योंकि वो गुनाह मेरे अंदर ही है। पता नहीं क्यों आप इतने जज्बाती हो रहे हैं। जिंदा है वो, कुछ नहीं हुआ उसे, मरा नहीं है, और उसके माँ बाप को भी कुछ नहीं हुआ। इस तरह की बातें सोचेंगे तो ऐसे ही ख्याल आएंगे, ऐसे ही पागल होते रहेंगे आप। मत सोचे उसके बारे में, सब ठीक हो जाएगा। सो जाए अब आराम से। मुझे तो डरा ही दिया था। अरे तुम कब आई हो? तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मम्मी तो छोटी मामी के रूम में। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तो सपने वाला खेल खेल रहे हैं। मैं और दोनों जुनैद को ढूंढ रही हूँ। जुनैद? वो क्वार्टर से इधर आ गया? वो तुम लोगों के साथ कैसे खेल रहा है? हाँ, बड़ी मुश्किल से माना है खेलने के लिए। तो कहाँ है वो? उसी को ढूंढ रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाओ 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 ढूंढो, जाओ 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 जाओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे माफ कर दे, मैं उनके साथ खेलने नहीं गया था। वो लोग मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं। तुम उनके साथ खेलने गए थे ना? मैं अब नहीं खेलूंगा, मैं अब यहाँ नहीं आऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वहाँ तो अजीजा फिर रही है, पकड़ लेगी तुम्हें। तुम ऐसे करो, ये जो स्टोर है ना, इसमें जाके छुप जाओ ताकि वो तुम्हें पकड़ ना सके। पर आपने कहा था मैं यहाँ नहीं आऊँ। ये गेम खत्म कर लो, फिर अपने कमरे में जाना और बाहर मत निकलना। जाओ स्टोर में छुप जाओ, जल्दी जाओ। सायरा, तुमने बहुत अच्छा किया है ये फैसला करके। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें फात की बात मान लेनी चाहिए। तुम्हें इस बच्चे को यहाँ से भेज देना चाहिए। नहीं फौजिया। अरे फौजिया, तुम कब आए? मैं बस अभी आई हूँ भाभी। अच्छा वो सायरा, मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे पास कुछ अपने सूट रखवाए थे? भाभी वो तो मैंने आपको दे दिए थे ना।
नहीं, मैंने तो नहीं लिए थे, उनकी जरूरत है इसलिए मैं मांगने आई थी। अच्छा, वैसे जहां तक मुझे याद है वो आपने मुझसे ले लिए थे। नहीं, मैंने तो हर जगह देखा है, मुझे तो नहीं मिले। एक काम करो ना, जरा स्टोर में देखो, शायद तुमने वहां रख दी हो। हाँ, हो सकता है, मैं चेक करके आती हूँ। ठीक है। अरे जुनैद, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। जुनैद, 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 ये इसे यहाँ किसने बंद किया? क्या हुआ है? भाभी, बस किसी ने इसे शोरूम में बंद कर दिया था। ये इसी ने किया होगा। क्यों बंद किया तुमने इसे? हाँ, जान से मारना चाहते हो तुम इसे? तुम मेरे बेटे को जान से मारना चाहते हो? उठाओ इसे, डॉक्टर को बुलाओ, होश में लाओ इसे, उठाओ। जुनैद, रुको। क्या हुआ है? तुम रो क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हट जाओ मेरे सामने से। क्या हुआ इसे? पता नहीं, पर इसको तकलीफ हो रही है। अगर तकलीफ हो रही है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, चलो उसकी मदद करते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सायरा कि ये दोनों वहां कर क्या रहे थे। शायद खेल रहे थे। ऐसा भी कोई खेल होता है? हाँ देखो, पता नहीं कैसा खेल था। मुझे तो हैरत हो रही है कि इतना सा बच्चा इतनी बड़ी हरकत कर कैसे सकता है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा वो इस हद तक कैसे चला गया। वो तो शुक्र है सायरा कि तुम वक्त पर वहां पहुंच गई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। फासिया, पता नहीं उसने आखिर ऐसा क्यों किया है। मुझे लगता है सायरा कि वो जुनैद से जेलसी फील कर रहा है, इसीलिए आज उसने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। क्या मतलब? अमूमन बच्चों में इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। जिन बच्चों को वो खुद से कमतर महसूस करते हैं उन्हें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है वो मेरे बेटे को फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और तुम क्या समझती हो, आज जो उसने हरकत की है वो कोई छोटी मामूली हरकत है? मेरा नहीं ख्याल सायरा कि तुम्हें इस बात पर खामोश रहना चाहिए। जुनैद, दरवाजा खोलो। कौन है? जुनैद, मैं महक, दरवाजा खोलो। चली जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात करनी है जुनैद, दरवाजा खोलो। नहीं करनी मैंने किसी से बात। जुनैद देखो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, दरवाजा खोलो, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जुनैद, नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, नहीं हूँ मैं तुम्हारा दोस्त, जाओ यहाँ से। ये तो दरवाजा नहीं खोल रहा, मैं क्या करूं? नहीं रहूंगा मैं यहाँ। किधर 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 जा रहे हो तुम दोनों? कहीं नहीं। झूठ मत बोलो मेरे साथ, सच सच बताओ। सायरा आंटी के पास। क्यों? जुनैद ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और मैंने बहुत कोशिश की पर वो खोल ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ नीचे, और नीचे ही रहना, ऊपर आने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगी। जाओ जाओ, और खबरदार जो ऊपर आए नीचे रहो, जाओ।
जुनैद बेटा, जुनैद बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? सारे घर वाले परेशान हो गए और छोटे साहब की तो तबीयत भी खराब हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा है। यकीन कोई क्यों करेगा? ये तो तुम कह रहे हो ना बेटा। अच्छा बोलो बोलो, शाबाश, क्या बात है? मैं यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ नहीं रहना चाहते तो कहाँ जाओगे फिर? मैं वापस चला जाऊंगा। आपके पास मास्टर अंकल का नंबर है ना? मेरे पास तो नहीं है। तुम क्या करोगे नंबर का? प्लीज आप उनसे एक दफा बात करा दें। नहीं भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पहले भी तुम्हारी वजह से सबने मुझे बातें सुनाई हैं। मुझे लग रहा है कि फिर तुम भागने का सोच रहे हो। नहीं, वो आएंगे, मुझे ले जाएंगे। प्लीज मुझे उनसे बात करा दें, खुदा के लिए मुझे उनसे बात करवा दें। अच्छा अच्छा, मत रो ना, मैं भी देखती हूँ, ठीक है? बेटा मेरे पास तो नंबर नहीं है। एक बार फिर से देख लें। नहीं है ना बेटा। ऐसा नहीं हो सकता। बेटा अगर मेरे पास नंबर होता तो मैं दे देती। चलो जाओ, शाबाश, अपने कमरे में जाओ, शाबाश। काफी देर से मैंने यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ भाभी। बात तो साफ है, मुझे अपनी फिक्र तो है नहीं। उसकी वजह से तुमने जो मेरे साथ किया उसको तो मैं नजरअंदाज कर दूंगी, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसे अगर तुम नजरअंदाज करोगी तो देख लो, इसका हौसला बढ़ेगा और ये कोई और हरकत भी कर सकता है। तो मैं क्या करूं भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मतलब? आप उस पर जाके गुस्सा तो कर सकती है ना, समझा तो सकती है उसे। ये काफी नहीं है, इसे घर से निकालो, यही बेहतर है। यहाँ रहेगा तो मुसीबत में इजाफा ही करेगा। ठीक कह रही हैं भाभी, क्योंकि वो यहाँ रहेगा तो हम सब परेशान ही रहेंगे। और वैसे भी हमारा उसके साथ कोई रिश्ता या ताल्लुक तो है नहीं जो उसके जाने से हमें कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता हमारी परेशानी जरूर कम हो जाएगी। अरे तुम अभी तक सोच रही हो? इसमें भला सोचने वाली क्या बात है? उसने तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उस पर हमला किया है। खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा नुकसान हो गया ना तो उसका अजाला भी नहीं हो सकेगा, पछताती रह जाओगी तुम। ठीक कह रही हैं भाभी, वो बच्चा हमदर्दी के काबिल ही नहीं है। मत करो मेरे सामने ये मासूमियत का ड्रामा। आज जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद मेरा तुम पर से एतबार ही उठ गया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझा मैंने। क्यों तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो तुम। अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन भी कर लेती। मैंने खुद देखा है तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। सब तुम्हारे मुखालिफ थे, फिर भी मैंने तुम्हारी तरफदारी की। फहद को नाराज किया, भाभी के आगे शर्मिंदा हुई सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुमने ये सिला दिया मुझे, ये सिला दिया तुमने मुझे मेरे प्यार का, मेरी हमदर्दी का। क्यों रखा मैंने तुम्हें अपने घर में कि तुम मेरी औलाद को मारोगे? हाँ, मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। अब मेरी बात पर क्यों नहीं यकीन कर रही? क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी बात पर यकीन करूं मैं। तुम्हारी हर गलती को मैंने तुम्हारा बचपना समझा और तुम्हें माफ करती रही। तो मैं अपने मम्मी पापा की कसम करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बस जुनैद, बहुत हो गया। आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे। तुम कल ही यहाँ से जा रहे हो।
सुना तुमने? हमने वो हर पल सहे सितम जो किसी ने किए, जलते तो जलते भी क्या हवा के बिना ये दिए। सो जा मेरे दिल के टुकड़े मौला तेरा वो जुनैद के बारे में सायरा आंटी को कुछ नहीं बताएंगी। नहीं, उन्होंने कहा है कि वो जरूर बताएंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जुनैद को बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। तुमने देखा नहीं उस वक्त जुनैद कितना रो रहा था। हाँ, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। मैं ऐसा करती हूँ, मम्मी को जाके बताती हूँ। तुम्हारी मम्मी भी हमारी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि सब हमें झूठा समझते हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जुनैद को हमारी जरूरत है। हाँ, फिर तो हमें इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। अच्छा फौजिया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। हाँ, आप जाएं, आराम कर लें, मैं मिल लूंगी आपसे। अरे मैं समझी तुम वहां जाके बैठ ही गई। हाँ सायरा, तो तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ नहीं। क्या हुआ? बस बात करके आई हूँ उससे। क्या बात की? क्या कहा तुमने? वही जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं। तुम्हारी बातें सुनकर क्या कहा उसने? उसने बोलना क्या है? एक ही बात कर रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। चलो ये बातें तो हो चुकी हैं, ये बताओ उसका करना क्या है? बस मैंने फैसला कर लिया है बाबा। कैसा फैसला? कल चला जाएगा वो इस घर से। बिल्कुल ठीक फैसला किया है तुमने। मैंने कुछ नहीं किया। बैठे रहो, सब ठीक है, बैठ जाओ। कुछ नहीं कह रही मैं। ताई अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कासिम को बंद नहीं किया। हाँ मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। तो फिर अब सायरा आंटी को बोल दे मैंने कुछ नहीं किया। मैं कैसे कह दूं? कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। वो सब लोग वहां थे जब कासिम ना कमरे में बंद था। ताई अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कासिम को बंद नहीं किया। आप मेरी बात पे यकीन करें। मुझे तो तुम्हारी बात का यकीन है, लेकिन सायरा को तुम्हारी बात का यकीन नहीं आएगा। तुम कर क्या रहे थे वहाँ पे? आपने ही मुझे भेजा था। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि जाके कासिम को वहाँ बंद करो। नहीं ताई अम्मी, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, आप सायरा आंटी को बोल दे मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या बता दूं? वो किसी बात पे यकीन नहीं करेगी। उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। वो तो सोच रहे हैं कि तुम्हें कहीं बहुत ही दूर भेज दें। हाँ मुझे पता है, उन्होंने कहा है वो मुझे मास्टर अंकल के पास लेकर जाएंगे। नहीं, मास्टर अंकल के पास नहीं, किसी ऐसी जगह जहाँ से तुम मास्टर अंकल के पास भी ना पहुँच सको। पर उन्होंने कहा था उन्हें मास्टर अंकल के पास लेकर जाएंगे। कह रही हूँ ना, सायरा बहुत गुस्से में है। वो कासिम का बदला लेना चाहती है तुमसे, तुम्हें सजा देना चाहती है। तुम्हें किसी ऐसी जगह भेजना चाहते हैं जहाँ से तुम वापस ना आ सको। मैं तो कहती हूँ तुम आज ही यहाँ से ना भाग जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? अरे वापस जाओ ना तुम अपने मास्टर अंकल के पास। ऐसा ना हो कि तुम कभी भी उनसे ना मिल सको। चुपके से निकल जाओ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। शाबाश, निकल जाओ चुपके से। शाबाश।
जब उसने आपको स्टोर रूम में बंद किया आपने देखा तो होगा ना? वो मुझे याद नहीं, पर हम सब तो खेल रहे थे। फिर मैंने इन सब से छुपने के लिए स्टोर रूम में छुप गया। फिर वो आकर ना उसने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। आप उसे डांटेंगी ना? मैं उसे डांटूंगी भी और उसे सजा भी दूंगी। आप उसे सजा दिएगा और मारिएगा। नहीं बेटा, किसी को मारना बहुत बुरी बात होती है। मैंने सोच लिया है, वो जहां से आया ना हम उसे वापस वहीं भेज देंगे बस। कैसा है ये? ठीक है भाभी, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है, अल्लाह इसे नजर बद से बचाए। आमीन। तुमने फहद को फोन करके बताया तुम्हें? नहीं भाभी, मैंने सोचा घर आ जाएंगे तब बताऊंगी। मैं तो कहती हूँ ना ही बताना। क्यों? हाँ, मेरा मतलब है कि तुम उसके मिजाज को जानती हो, उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। हाँ लेकिन बताना तो है ना फहद को। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि ना बताना, बता देना, लेकिन जरा रुक कर बताना। बस तुम जानती हो उसे, उसको तो गुस्सा चढ़ जाएगा। वो कहीं कहीं उस बच्चे को जान से ही ना मार दे, या मुझे तो लगता है वो उसी वक्त उसको घर से निकाल देगा। हाँ ये तो है, फिर क्या करूं? मैं तो सोच रही थी कि तुम उसे घर से निकाल तो रही हो, जा तो वो रहा है, अच्छा नहीं होगा कि तुम फहद से कहो कि भाई तुम फहद की बात मान रही हो। तुम बेफिक्र रहो, मैं भी फहद से कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा है, ये बात यहीं दब जाएगी। खिलने थे जो गुलाब खिज़ा के हवाले किए जुनैद, 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 ये इसलिए यहाँ से बंद किया? ये इसलिए किया होगा। क्यों बंद किया तुमने इसे? हाँ, जान से मारना चाहते हो तुम इसे? तुम मेरे बेटे को जान से मारना चाहते हो? मुझे पास अंकल के पास जाना है, कहीं और नहीं जाना, सितम जो वरना रज़िया आंटी मुझे कहीं भेज देंगी। जलते मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हवा के बिना ये दिए सो जा मेरे दिल के टुकड़े मौला तेरा वाली काहे रोए चैना खोए तुझ बिन दुनिया खाली। जुनैद, महक, कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो? तुम भी मेरे साथ चलो, मास्टर अंकल के पास चलते हैं। नहीं, ना मैं तुम्हें जाने दूंगी, ना मैं खुद जाऊंगी। महक, अब मैं जा रहा हूँ, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। रुको, छोड़ो मुझे। जुनैद, लेकिन भाभी सायरा आंटी, सायरा आंटी, क्या हुआ? वो जुनैद नाम मत लो मेरे आगे उसका। आंटी, वो घर छोड़ के चला गया। घर छोड़कर चला गया? कहाँ? वो मास्टर अंकल के पास वापस चला गया। ऐसे कैसे चला गया वो? मैंने उसे कहा था कि मैं खुद छोड़कर आऊंगी उसे। मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। सायरा आंटी, आप जुनैद को वापस ले आएंगी ना? कहीं वो गुम ना हो जाए। हाँ मैं जाओ यहाँ से, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, भागो यहाँ से। भाभी, कहाँ चला गया वो? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? भाभी, वो घर छोड़कर चला गया है, परेशानी की बात तो है ना। अच्छा है ना, खुद ही चला गया।
वो इतना छोटा है, अकेला कैसे पहुंचेगा वहां पे? यहाँ से तो चला गया है ना, यहाँ से तो मुसीबत खत्म हुई ना। अब वो वहां पहुंचे ना पहुंचे ये हमारा मसला नहीं है। नहीं भाभी, वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी कसूरवार सिर्फ मैं होंगी। जब तक वो बच्चा खैरियत से मास्टर साहब के घर नहीं पहुंच जाता, मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? वो बच्चा बाहर चला गया, तुम्हें पता नहीं चला? बीबी जी सच कह रहा हूं, मेरे सामने कोई बाहर नहीं गया। अच्छा ठीक है, जाके ढूंढो उसे, कहाँ चला गया है वो। जी। फहद, क्या बात है सायरा, तुम इतनी परेशान क्यों? फहद वो बच्चा घर में नहीं है। क्या? क्यों? मुझे लग रहा है वो बच्चा घर छोड़ के भाग गया है। चलो, तो पता नहीं यार ये बच्चा क्या चाहता है। फहद प्लीज जाइए, उस बच्चे को ढूंढिए। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं मास्टर को क्या जवाब दूंगी? अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, मैं देख के आता हूं। अंकल अंकल, जी बेटा बोलो, क्या बात है? ये रेलवे स्टेशन कहाँ है? बेटा रेलवे स्टेशन, तुमने रेलवे स्टेशन जाना है? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। आप मुझे रास्ता बता दें, मैं चला जाऊंगा। तुम ऐसे तो नहीं वहाँ जा सकते, तुम्हें तो गाड़ी पर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। नहीं भाभी, वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी कसूरवार सिर्फ मैं होंगी। जब तक वो बच्चा खैरियत से मास्टर साहब के घर नहीं पहुंच जाता, मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी, बोलिए। हाँ, तुम कहाँ हो? भाभी मैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकला हूँ। मिला? नहीं भाभी, अभी तक तो नहीं मिला। बस अब दुआ कीजिए कि जल्द मिल जाए। देखा, जिस बात का डर था वही हुआ। भाभी मैं समझा नहीं आपकी बात। उसे मत ढूंढो, तुम वापस आ जाओ। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मैं ढूंढे बगैर किस तरह आ जाऊं उसको? देखो, तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, इसलिए तुम ये बात कर रहे हो। नहीं भाभी, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। खुल के बताइए प्लीज, क्या हुआ है? सायरा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, सायरा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। सायरा से पूछते तो तुम्हें पता चलता कि वो लड़का भागा क्यों है। बस समझ लो कि उसे तुम्हारे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है। क्या? जुनेद को मारने की कोशिश? हाँ, तुम बस वापस आ जाओ। जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इतना नेगेटिव तो आप कभी भी नहीं सोचते थे। फहद वो बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं तो गिरते भी हैं, चोटें भी लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। आप इसे मेरा जज्बाती होना समझे या बेवकूफी समझे। वो बच्चा यहां से कहीं नहीं जाएगा। बस सायरा बहुत गुस्से में है। वो कासिम का बदला लेना चाहती है तुमसे, तुम्हें सजा देना चाहती है। तुम किसी ऐसी जगह भेजना चाहते हैं जहां से तुम वापस ना आ सकोगे। मैं तो कहती हूँ तुम आज ही यहाँ से ना भाग जाओ। मत करो मेरे सामने ये मासूमियत का ड्रामा।
आज जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद मेरा तुम पर से एतबार ही उठ गया। तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझा मैंने, सब तुम्हारे मुखालिफ थे, फिर भी मैंने तुम्हारी तरफदारी की। फहद को नाराज किया, भाभी के आगे शर्मिंदा हुई सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुमने ये सिला दिया मुझे। क्यों रखा मैंने तुम्हें अपने घर में? कहाँ चले गए हैं? खुदाया, क्या वो फहद बच्चा मिला? जुनैद कहाँ है? वो तो अपने कमरे में। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ उससे? कुछ नहीं, वो ठीक है। क्या ये बात सच है कि उस बच्चे ने जुनैद को मारने की कोशिश की है? आपको कैसे पता चला? यानी कि ये बात सच है और तुमने मुझसे छुपाई? फहद, मैंने छुपाया नहीं, मैं तो आप ही का वेट कर रही थी। आप आ जाते तो मैं आपको बता देती। हाँ, मगर बताई तो नहीं ना सायरा तुमने मुझे। फहद, मैं इतना परेशान थी उस वक्त, मेरे दिमाग से निकल गई ये बात। झूठ मत बोलो सायरा, झूठ मत बोलो। बहुत हमदर्दी दिखा ली तुमने उस बच्चे के साथ, अब बस और नहीं। फहद, मुझे उस बच्चे से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं खुद फैसला कर चुकी हूँ कि वो बच्चा आ जाएगा तो मैं उसे वापस भेज। तो जब खुद ही वो यहाँ से चला गया तो उसे वापस लाने की जिद क्यों कर रही हो तुम? हमदर्दी नहीं तो और क्या है ये फिर? ये हमदर्दी नहीं है, जिम्मेदारी है फहद। वो बच्चा खैर से इस घर में वापस आ जाए, मैं उसे खुद छोड़कर आ जाऊंगी, लेकिन फहद, उस बच्चे को अगर कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। और अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता सायरा तो फिर क्या? कौन जिम्मेदार था, मैं या तुम? वो बच्चा अब इस घर में नहीं आएगा और ना ही मैं उसे लेने के लिए जाऊंगा। इज दैट अंडरस्टूड? हेलो। हाँ सायरा, मैं बस घर की तरफ ही आ रहा हूँ। क्या जुनैद घर से भाग गया? पर क्यों? सायरा, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो घर से कब निकला है? अच्छा, तो फिर यहीं आसपास कहीं होगा, मैं देखता हूँ। अरे जुनैद, जुनैद बेटा, क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वापस जा रहा हूँ मास्टर अंकल के पास। वापस? पर क्यों मेरी जान? वहाँ पे सब बुरे हैं, मैं वहाँ नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूँ जुनैद, मैं जानता हूँ वहाँ सब बुरे हैं, लेकिन तुम तो अच्छे हो ना। आओ, मेरी खातिर वापस चले आओ। नहीं, मुझे नहीं जाना। मेरी जान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अपने जुनैद को खुद की आंखों के सामने रख के मैं मुतमईन तो हो सकता हूँ ना। नहीं, मुझे नहीं जाना। मेरी जान, मेरी खातिर बेटे, मेरी खातिर वापस चले आओ। शाबाश, आओ आओ बेटे। तुम बताती तो पता नहीं क्या होता। अब देखो ना, जैसे तैसे करके ना सारी बात संभल ही गई ना। अरे, आप इसे कहां से उठा के ले आए हैं? ये बच्चा यहाँ भाईजान से आप लेकर आए हैं? हाँ फहद, जुनैद को ढूंढना बहुत ही जरूरी था, वरना। बस कर दे। ठीक किया भाईजान जो आप इसे यहाँ ले आए, क्योंकि मैं इसे वापस भिजवा रहा हूं अभी इसी वक्त।
क्या? लेकिन सायरा को इस बात से कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का एतराज है। क्या हो गया आपको? क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा, जुनैद इसी घर में रहेगा। भाईजान, आप शायद जानते नहीं किसने क्या किया है। फहद, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि जुनैद ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। भाईजान, सायरा ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हाँ, लेकिन कभी कभी सामने नजर आती हकीकत से भी आंखें धोखा खा सकती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि सच्चाई कुछ और हो जो किसी ने नहीं देखी हो। सायरा, खाने में अगर जहर घोल दिया जाए ना तो इलाज हो सकता है, लेकिन कानों में अगर जहर घोल दिया जाए उसका कोई इलाज नहीं है। बस कर दें, बहुत हो गया है। तुम चुप रहो रुखसाना। तुझ बिन